बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं 44 टीवी। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर का ये नवाई इलाका सांदा चस्साना। यहाँ पे नादरा वैन को मंगवाया गया, तो हमारे पास मौजूद हैं सफदर अली एडवोकेट। उनसे बात करते हैं, उन्होंने ये नादरा वैन पहले भी मंगवाई या पहली बार मंगवाई, उनसे बात करते हैं यहाँ वैन मंगवाने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई। वालेकुम सलाम। सफदर भाई, आप ये बताइएगा, ये नादरा वैन आपने पहली बार अपने गाँव में मंगवाई या पहले भी, इससे पहले भी आप मंगवाते हैं? एक दफ़ा पहले भी मंगवाई थी। यहाँ पे आपको वैन मंगवाने का मकसद क्या है? मकसद यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि वो वहाँ पर दफ्तर जाकर ना वो लाइनों में लग के वो इतना वक्त या दिन ज़ाया करते हैं, तो उनकी सहूलत के लिए। एक दूसरा, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं हमारे गाँव में जिनके छोटे छोटे 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं, वो बच्चे लेके नहीं जा सकती, तो यहाँ पर आ जाती हैं, तो उनको सहूलत मिल जाती है, जरा उनके शनाख्ती कार्ड बन जाते हैं। नहीं, ये तो माशाल्लाह बहुत एहसन कदम है कि नादरा दफ्तर जाते हैं, वहाँ सारा दिन कतार में खड़ा होना पड़ता है, तो उसके बाद नादरा वाले एक यानी कि फार्म देते हैं, वो नंबरदार से टेस्टर करवाना होता है, तो एक दिन में यानी कि वो फार्म लेकर वापस आते हैं गांव में, दूसरे दिन 2 दिन बाद जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप वैन मंगवाते हैं तो यहाँ पे कुछ मुश्किलात पैदा तो नहीं होती? नहीं सर, वो अच्छा ताउन कर रहे हैं नादरा वाले हमारे साथ। तो उसके अलावा जो नंबरदार की तस्दीक का मसला है ना, वो मेरा भांजा राशिद एडवोकेट है जनाब, वो इधर हाजा का नंबरदार भी है, वो भी इधर जनाब वो खिदमत कर रहा है को अभी उसी वक्त ही हम जो उसको फार्म भी टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि जब नादरा वैन आती है तो नंबरदार साहब यहाँ पे बिल्कुल मौजूद होते हैं जी, मौजूद होते हैं। एक ही छत तले यानी कि हर किस्म के फैसिलिटी तमाम काम फौरी 10-15 मिनट में जनाब काम मुकम्मल हो जाता है। जी परवेज़ भाई, देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? माशाल्लाह आप दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, नादरा वैन को इधर मंगवाया है, तो आप देखने वाली नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना? जी, मैं सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मैं एक सोशल वेलफेयर हूँ, काम करता हूँ, एक फ्लाई कारकुन हूँ। तो हर इंसान को ये चाहिए कि अपने लिए तो हर एक इंसान जीता है, अपने मकासद उसके ज़िंदगी का ये है कि हर बंदे ने मरना है, हर बंदे ने इस दुनिया से जो है वो दुनिया से फ़ानी होना है उसने। तो मैं हर इंसान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यार हम जिस मकसद के लिए आए हैं ना, वो मकसद हम पूरा करें, क्योंकि लोगों के जो आसानियाँ पैदा करें, लोगों के जो कोई भी मसले मसाइल हैं, अगर इंसान के पास ताकत है तो वो करे। तो हर एक काम है जो सारे लोग हैं वो अपने अपने मकसद के लिए जी रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह फ़लाई काम कर रहे हैं, काफ़ी हमने फ़लाई काम किए हैं और इंशाल्लाह आइंदा से करते भी रहेंगे। तो ये जो हमने नादरा वैन मंगवाई है, ये इंशाल्लाह 15 दिन के बाद फिर आएगी। तो लोगों के जो हमारे गांव के जो बुज़ुर्ग हैं, मज़दूर लोग हैं, उनके जो आईडी कार्ड बनने वाले हैं वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। जी नादरीन, ये थे मुख्तार भाई और परवेज़ मुख्तार, ये परवेज़ मुख्तार थे, ये सफदर अली थे, जिन्होंने यहाँ नादरा वैन को मंगवाया और मंगवा कर दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मैं भी खुदा से दुआ दूँ कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी अता फरमाए और सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये इसी तरह गरीब लोगों का सहारा बनते रहें, दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेदा शिरोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।